होती है। स्पीड हमने अभी भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी तो स्पीड भी कैसे होती है? हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9 मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में कि मोशन, बहुत सारे टाइप के मोशन पढ़े होंगे, रेक्टिलिनियर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन है ना। तो मोशन क्या है? व्हाट इज मोशन? एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? मोशन में है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में, अगर मान के चलो हम बस में जा रहे हैं, ठीक है, बस में बैठे हुए हैं और पेड़ जो होते हैं बाहर देखोगे तो पेड़ जो होते हैं वो पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि जो पेड़ है वो किस में? मोशन में है। अपन तो रेस्ट में है, लेकिन जो बाकी के पेड़ और जो बस है वो किस में होती है? मोशन में होती है, ठीक है। तो एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस को चेंज कर दे, सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, तो उसने क्या किया है? मोशन किया है। क्या किया है? मोशन। अब मोशन भी दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली एक सेम टाइम में सेम मोशन कर रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे हम किसी भी हाईवे पे जा रहे हैं, हाईवे पे हमारी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जा रहे हैं और हमने पूरा अपना जो डिस्टेंस है, पूरी जर्नी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की उससे स्पीड से ट्रैवल किया। तो हम क्या बोलेंगे? हमने यूनिफॉर्मली मूव किया, ठीक है, अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए। आप सपोज दैट हम बाजार में गए, अब बाजार में क्या होता है कि हम बाइक चला रहे हैं तो कभी जो स्पीड होती है वो धीमी होती है, कभी स्पीड जो होती है वो तेज हो जाती है। तो वहां पे क्या बोलेंगे हम? दैट इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल नंबर ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आ जाता है अपना मोशन। मोशन के बाद क्या आता है हमारे पास? स्पीड। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो कुछ ना कुछ स्पीड से कर रहा होगा, बिल्कुल सही बात है ना, स्पीड से कर रहा होगा। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टाइम के साथ, तो वो उसके किसके इक्वल हो जाता है? स्पीड, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड always remember that speed is a scalar quantity। ऐसी क्वांटिटी होती है स्केलर दैट इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब यही है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का पता हो, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड का पता होता है लेकिन डायरेक्शन का पता नहीं होता, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हमें दोनों का पता होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं दैट इज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम उसको पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर स्पीड और वेलोसिटी पे पहुंचेंगे। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, दोनों चीजें, दोनों जो हमारे पॉइंट्स हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बेसिकली सेम है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों में क्या है? डिस्टेंस जो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, ये चीज याद रखना। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब देखो, सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। सपोज दैट एक हमारा ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है पॉइंट ए से बी तक, ठीक है। ए से बी तक क्या? द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 4 मीटर। उसके बाद बी से सी तक गया, दिस डिस्टेंस इज 6 मीटर। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होगा? टोटल ऑल ओवर जो जर्नी उसने की है, टोटल ऑल ओवर जो चला है वो दैट विल कॉल्ड डिस्टेंस। तो हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? 4 मीटर ए बी प्लस बी सी।
दैट इज 4 मीटर प्लस 6 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। यहां पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस क्या हो गया 10 मीटर। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस क्या होता है टोटल ऑल ओवर जर्नी, ठीक है, जो उसने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना वो चला है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन का मतलब ये होता है कि इनिशियल पोजीशन जहां से उसने चलना स्टार्ट किया, और फाइनल पोजीशन इज दैट जहां पे वो रुक गया, लास्ट पॉइंट जहां पे उसको जाना था वहां रुक गया जाके, दैट इज फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच में भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा ना, ए से बी तक, बी से सी तक, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, सीधा वो ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, ए से सी, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमें डिस्प्लेसमेंट में हमने यही पढ़ा कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसके इक्वल हो जाएगा। अब हम कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। आप मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम सभी ने पढ़ रखी होगी, है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। यहां से हमारे पास AC निकल के आ जाएगी, तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो याद रखना डिस्टेंस टोटल जर्नी वो जिसने ट्रैवल की है वो पूरा अपन कैलकुलेट करके निकालते हैं, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, ठीक है। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड तो पता है लेकिन डायरेक्शन नहीं पता होगा, और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये भी याद रखना। ओके, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जो भी हमारे पास AC आएगा वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट मोशन में था, मोशन के बाद उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। अब डिस्टेंस के साथ ही हमारा इक्वल वैल्यू आती है डिस्प्लेसमेंट, तो हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझ गए क्या होता है। अब उसके बाद आता है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है, स्पीड हमने अभी भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी तो स्पीड भी कैसे हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्पीड हम इजीली निकाल सकते हैं किसी भी चीज की। सपोज एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक बस है, अ बस इज ट्रैवलिंग, अ बस इज रनिंग, अ बस इज ट्रैवलिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। या फिर दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, अ बस ट्रेवल्स 80 किलोमीटर इन 1 hour, देन कैलकुलेट इट्स स्पीड। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधा साधा फॉर्मूला लगा देंगे 80 अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास आ गया कितना, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसी वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी के लिए हम यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जहां पे दे रखा हो या फिर पूछा हो निकालना पड़ेगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट को। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी डिस्प्लेसमेंट तक का प्लस वेलोसिटी तक का आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो तो आपको पता होगा, किलोमीटर, मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है, मिनट, सेकंड, ठीक है। तो इसी हिसाब से स्पीड की वजह ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। और ऐसे ही वेलोसिटी की ऐसा यूनिट हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ और